सामने तो हम हमेशा ही घुटने टेकते हैं, ये कौन सा कोई हमारे लिए नई बात है। अब तो हमें बेइज्जती भी महसूस नहीं होती है, वो वाला हाल हो गया। सुमीना देखिए बात ये मैंने यू वांट टू गो एंड डेवलप रिलेशंस, तो जाएं रूस के पास, वो ठहरा हुआ है आपके लिए, वो तेल बेचेगा आपको, और फिक्र मत करें। अमेरिका बहादुर आपको कुछ नहीं कर सकता, सैंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो आपको सैंक्शन करेगा तो वो हिंदुस्तान को करना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे हिलाली चिल्ला रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका का दबाव नहीं सहन करना चाहिए, जबकि भारत की तरफ उसने रुख करते हुए बताया कि कैसे भारत भी तो रसिया से सस्ता तेल ले रहा है, क्यों पाकिस्तान नहीं ले पाता है, जबकि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगने का डर है। तो कहीं ना कहीं ये हिलाली बता रहा है कि क्या भारत पे सैंक्शन नहीं लगेगा, अमेरिका कभी ऐसा काम नहीं करेगा अगर हम रसिया से तेल ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल क्रैश कर चुकी है। आज इस डिबेट में भी आप लास्ट के अंश में देखोगे कैसे हिलाली बता रहा है कि बैंक के एम्प्लॉय और जितने भी बंदे हैं सरकारी कर्मचारी, उनको पेंशन तक नहीं मिल रही है, और पाकिस्तान में इतनी भयंकर तरीके से भूखमरी फैल चुकी है कि अब पाकिस्तान में हर आदमी एक टाइम खाना खा के गुजारा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान था, जबकि हिलाली चमचागिरी और चाटुकारिता में कैसे डिफेंड कर रहा है इमरान खान को, और बोल रहा है कि संडे को जो मार्च निकलेगा उसमें कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के आम आवाम निकलेगी, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि इमरान खान के साथ अब कोई भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बन पा रही इस हुकूमत की, जबकि ये कह भी रहे हैं कि हम वही मुआहदा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जो खान साहब कर गए थे। पहली बात तो ये है, जैसे मैंने आपको कहा, IMF इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर, और ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो हर वक्त वो चाहते हैं कि उनके साथ हो, और जब वो प्रेशर डालना चाहें उनके हिटमैन आते हैं और हमारे पे प्रेशर डालते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारे अवाम को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमारे जो गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज 20 साल से बन के आ रहे हैं, और 22 दफ़े हम इनके पास गए हैं इस दौरान। देखिए कितना ह्यूमिलिएशन, कितनी शर्म आती है एज अ पाकिस्तानी पता होना कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल तैयार है उनके कंडीशंस एक्सेप्ट करने। उसने कह दिया है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा, उनको कह दिया है। 3 डिफरेंट, क्या अंग्रेजी नहीं समझते हैं? वो बिल्कुल समझते हैं, मगर फिर भी उसको नहीं कहते हैं कि हम ट्रांच को रिलीज करेंगे, पूरा ट्रांच रिलीज करेंगे। तो वो बेचारे ने क्या किया, और मैं कहता हूं बेचारे ने क्या किया, वो जाके बकौल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है वो अमेरिकन एम्बेसडर के पास गया, और अमेरिकन एम्बेसडर जो इस वक्त इधर आया है वो तो अपने क्रेडेंशियल्स भी नहीं पेश किया अभी तक। वो ऑफिशियली फॉर्मली एक्टिव उसको नहीं होना चाहिए, हालांकि स्टॉक एक्सचेंज भी जाके उसने खोल दिया या उसने ओपनिंग बेल किया। भाई टिल यू प्रेजेंट योर क्रेडेंशियल्स, आप ऑफिशियली यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग दीज थिंग्स। चलो फॉरगेट प्रोटोकॉल, वो भी भूल जाएं। अब वो जाके उसको भीख मांग रहा है उससे कि खुदा के लिए इंटरवीन करो, और इनको कहो कि हम हर चीज मान गए। अमेरिका उनको फोन करके गए कि हम चीज मान गए। एक न्यूक्लियर पावर घुटने पे जाके उनसे बेग कर रहे हैं कि करो। अरे भाई ये भुट्टो, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, ये जो तकरीरें कर रहा है इंडिया के साथ दोस्ती और मुल्क मूडी के साथ जप्पियां मारना, ये जो हर मुल्क पता नहीं कितने मुल्क घूम आया है, ये क्यों नहीं जाता है रूस और उनको कहें बेचो हमें तेल। आप इतने जबरदस्त खिलाड़ी लगे हैं कि आप जाके हर जगह जाके आप अच्छी व्यूज जाके मैंने यू वांट टू गो एंड डेवलप रिलेशंस, तो जाएं रूस के पास, वो ठहरा हुआ है आपके लिए, वो तेल बेचेगा आपको, और फिक्र मत करें। अमेरिका बहादुर आपको कुछ नहीं मैंने यू वांट टू गो एंड डेवलप रिलेशंस, तो जाएं रूस के पास, वो ठहरा हुआ है आपके लिए, वो तेल बेचेगा आपको, और फिक्र मत करें। अमेरिका बहादुर आपको कुछ नहीं कर सकता,
सैंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो आपको सैंक्शन करेगा तो वो हिंदुस्तान को करना पड़ेगा उनको। तो आप जाएं और खरीदें तेल, सस्ता तेल, क्यों नहीं जाते हैं आप? देखिए क्या हमारे को कैसे नचा रहे हैं ये। ठीक। और इसलिए मैं कहता हूं आपको, खुदा के लिए 6 इकोनॉमिस्ट ने, 10-12 अच्छे सिविल सर्वेंट्स ने जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो प्रोग्राम जो ये इधर देते हैं, और जान छोड़ाएं आपके ये IMF से। इट्स अ डिसग्रेस। और ये 2 गवर्नमेंट जो इस वक्त पावर में है, 30 साल से ये इनकी जिम्मेवारी है। ठीक है, और लेकिन ये तो इसलिए हर शर्म आती है इनके बारे में बात करना। ओके, लेकिन इमरान साहब IMF के सामने तो हम हमेशा ही घुटने टेकते हैं, ये कौन सा कोई हमारे लिए नई बात है। अब तो हमें बेइज्जती भी महसूस नहीं होती है, वो भला हाल हो गया। सुमीना देखिए, बात यह है कि ये 2 हुकूमतें तो इलाली साहब को बड़ी शर्म आती है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत सामने तो हम हमेशा ही घुटने टेकते हैं, ये कौन सा कोई हमारे लिए नई बात है। अब तो हमें बेइज्जती भी महसूस नहीं होती है, वो भला हाल हो गया। सुमीना देखिए, बात यह है कि ये 2 हुकूमतें तो इलाली साहब को बड़ी शर्म आती है, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत जो कामयाब तरीन हुकूमत थी इनकी नज़र में, वो जब IMF के पास जाती थी तो हमें तो उस वक्त भी शर्म आती थी। देखिए IMF जो है उसके पास तो सब ये गए हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी जाती थी, नून की हुकूमत भी गई और PTI की भी गई। तो अवाम के लिए, हम आम पाकिस्तानियों के लिए तो ये तीनों एक जैसे साबित हुए ना। इनमें क्या थी? अमरीकी सफ़ीर की जो इन्होंने बात की, तो ख़बरें ये हैं कि जो सदर हैं आरिफ अलवी साहब, वो उनसे मिलने को, उनकी क्रेडेंशियल्स लेने को अभी तैयार ही नहीं है, आमादा नहीं है, इसलिए वो मामला भी रुका हुआ। तीसरी बात आ जाती है ये मामला, हाँ जी, तीसरी बात ये है कि देखें रूस से तेल क्यों नहीं लेते? अच्छा देख, मैं अब उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए अमेरिका जो है, हिलाली साहब ने ठीक कहा कि अगर इंडिया ले रहा है तो हम क्यों नहीं ले सकते, हमें भी लेना चाहिए। मामला ये है कि हुकूमत, हमें पिछली हुकूमत भी और मौजूदा हुकूमत भी ये तो कह देते हैं कि जी बड़े सख्त माशी फैसले लेने की ज़रूरत है, हमें फैसले, मुश्किल फैसले करना होंगे, अवाम को कुर्बानी देना होगी, लेकिन फिर अच्छे दिन आएंगे। लेकिन क्या करें कि कुर्बानी तो अवाम ही देती है, लेकिन अच्छे दिन नहीं आते। अच्छे दिन के इंतज़ार में बेचारे जो है ना, महंगाई की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं। पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, बिजली कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। मामला सिर्फ इतना है कि आप IMF को ज़रूर राज़ी करें, क्योंकि आपको ये ख़तरा है अगर कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, आप उनका पैकेज भी ले लें, उनको राज़ी भी करें। लेकिन उसके बाद आप ये भी बात याद रखें कि दुनिया में एक बला होती है जिसका नाम मुज़ाकरात भी होता है, या फिर अपने अंदर अपनी ऐसी स्किल्स पैदा करें कि जब आप निगोशिएट करें तो उनको निगोशिएट करते वक्त अपनी भी कुछ शराइत बनवा लें। 8 उनकी माने तो 2 तो अपनी मनवा लें, ठीक। या आपने 100 की 100, 10 की 10 उनकी माननी है। लिहाजा यहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब हों या जफर लाली साहब या इमरान याकूब, फर्क इस बात से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा कि नहीं। अच्छा, आप अवाम की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस अवाम में भी क्या इतना पोटेंशियल है कि अपने हुकूक के लिए, अपने रिलीफ के लिए कोई इनमें दमखम है? हम देखते हैं बाहर के मुल्कों की बहुत सारी हम मिसालें देखते हैं, फ्यूल महंगा हो गया, लोगों ने गाड़ियां खड़ी कर दी सड़कों पर आके, उन्हें वापस लेना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, लोग वैसे कोसते रहते हैं, मैं आप आपस में बैठते हैं, हम लोग बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एहतजाज के लिए लोग बाहर निकलेंगे? खान साहब ने भी अब संडे को कॉल दे दी है। अच्छा, ये खान साहब के संडे की कॉल पे आप देखेंगे लोग नहीं निकलेंगे। अच्छा। खान साहब अमलन अवाम खान साहब से भी मायूस हो चुकी है। अच्छा। उनके भी गुब्बारे से उस तरह से बाहर निकल चुकी है, उन्हें पता। मामला ये है, आप जो कह रही है ना कि अवाम बेचारे क्या करें, आप चाहते हैं वो भी सड़कों पे निकल आए और जो 2 वक्त की रोटी उनको मिल रही है वो भी उनके बच्चे भूखे मर जाएं। अभी हालात इतने ख़राब नहीं हुए, अल्लाह माफ़ करे। मुझे डर इस बात का कि ये ना हो कि लोग जब बड़ी गाड़ियों में जा रहे हों तो गरीब आदमी सड़कों पे रोक के उनको गाड़ियों में से निकाल के बाहर मारना शुरू कर दें कि हमारे बच्चों के पास खाने को रोटी नहीं है और तुम गाड़ी में घूम रहे हो। देखें हालात जो हैं वो ख़राब, अल्लाह ना करे कि जो आप कह रही हैं ना कि अवाम आए, अवाम जब बाहर निकलते मॉब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फिर उस वक्त सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, और अगर वो चिंगारी भड़क उठे तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता।
अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह अमन व अमान ही रखे और चीजें कुछ इस तरह से बेहतरी की तरफ चले जाएं कि वो वक्त आ ही ना। अवाम बर्दाश्त करते रहे। अवाम नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह अवाम की मुश्किलात। हिलाली साहब, क्या वाकई लोग इमरान खान की कॉल पे बाहर नहीं निकलेंगे? अभी इतनी महंगाई नहीं हुई। 100% सही कह रहा है इमरान याकूब, एब्सोल्युटली राइट। और आप निकले कराची में एंड यू कैन सी इट, आप देख सकते हैं रोज ये हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। आज मैंने जाके 20 बॉल पॉइंट पेन लिया है, 20 बॉल पॉइंट पेन लिया है एक लड़के से, कहता है मैंने खाना नहीं खाया। मैंने उसको जो भी था डबल ट्रिपल 4 टाइम दे के वो पेन लिया, मगर मुझे शर्म आ रही थी। दूसरी बात, आई थिंक कि ये बिल्कुल सही कह, देखिए ये हम लोग भूल गए, आई एम सॉरी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त उनके तोशेखाने में 62 बिलियन डॉलर्स हैं, सॉरी बिलियन रुपया है, 62 बिलियन रुपया। और आपको पता है कि 7 और 10 साल से इन्होंने उनके एम्प्लॉइज को पेंशन नहीं दिया है। हालांकि समीना, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दो, क्यों नहीं दिया? उनका जो लॉयर है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बुढ़ा है मगर फेमस है, वो बीमार हो जाता है, वो पेश ही नहीं हो सकता है। लोग मर गए, विडोज मर गए। एक एवीपी 10 साल से उनको 10% जो पेंशन बढ़ रहा था उनको वो मिला नहीं है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कर रहा है अपने मुलाजिमीन जो रिटायर्ड पेंशन वाले विदाउट एनीथिंग। और ये और उन लोगों को तो मैं तो हैरान हूं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, जाइए सुप्रीम कोर्ट में। कहते हैं जी क्या करें, हम गए हैं। ठीक, बिल्कुल, लोग बहुत परेशान कुन हालात में हैं। लोगों ने, हमने वो भी वीडियोस देखी ना लाल साहब, जो लोगों ने नवाब शाह में रिक्शे जला दिए अपने पेट्रोल प्राइस के ऊपर। लेकिन आज मैं बताता हूं, आज मैं आपको माफ करिए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ट्रांसपोर्ट 60% बढ़ गया है जी, बिल्कुल। खाने की ट्रांसपोर्ट 20-30% बढ़ गई है। कराची लाहौर का टिकट 2000 रुपया सस्ता से सस्ता ज्यादा हो गया है। वो जाहिर है हर चीज पे। देखिए मैं आपको, यस यू कांट लिव लाइक दिस। और ये नहीं है कि हम बस बैठ के बात करते रहे ऐसी चीजें के बारे में। मेरा क्वेश्चन थोड़ा पॉलिटिकल भी था ना हिलाली साहब, कि फिर लोगों को खान साहब अगर कॉल दे रहे हैं ऐसे हालात में जिनकी तरफ आपने सारी ये मंजरकशी की है, तो लोग क्या उस एंगर को कन्वर्ट करेंगे, उस परेशानी को कन्वर्ट करेंगे बाहर निकल के प्रोटेस्ट में, और उससे क्या होगा? समीना, ये बड़ा, मैं समझता हूं कि ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं जो इमरान खान ने कॉल किया है, एक दिन ठहर जाएं। मैं समझता हूं इस डेमोन्स्ट्रेशन एक लिटमस टेस्ट है। मैं नहीं समझता कि ये लोग निकलेंगे इसलिए कि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, वो शायद करते हों। वो इसलिए निकलेंगे कि महंगाई के बारे में उनको फीलिंग है कि ये जो अमीर है और जो उनके रूलर्स हैं वो महसूस ही नहीं कर